अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ मरियम खान, हाजिर हूँ उर्दू सीरीज की एक और वीडियो के साथ। आगाज करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जाहिर है, लिखा हुआ है, हमारी वीडियो का टॉपिक है हे की मुख्तलिफ अशकाल। यकीन करें, बहुत वसी टॉपिक है। इसको समझाने में तो पूरा दिन निकल सकता है, क्योंकि इसके अल्फाज इतने ज़्यादा हैं कि बेतहाशा। अच्छा, अब हम इसकी अशकाल देखते हैं। इसकी मुख्तलिफ अशकाल क्या हैं। जब भी ये हे दरमियान शुरू में आएगी, ठीक है, जब भी इसके कोई लफ्ज शुरू होगा इससे, तो इसकी शक्ल होगी ये आधी हे, ठीक है। जब भी ये हे दरमियान में आएगी तो इसकी शक्ल बन जाती है एक शोशे की तरह, ऐसे हो गया। जब भी ये है आखिर में आएगी, आखिर में कैसे आएगी? आखिर में आएगी जब ये शरारती हरूफ के बाद, ठीक है, यानी शरारती हरूफ के बाद जो भी लफ्ज जो भी हर्फ आता है वो जुड़ता नहीं, तो ये अपनी असल शक्ल में मौजूद रहेगी, ठीक है। लेकिन शरारती हरूफ के अलावा जो लफ्ज हैं, ठीक है, शरारती हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ हैं, जब वो आखिर में आएंगे तो ये क्या करती है? ये मद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये है जी हे की मुख्तलिफ अशकाल। इनको बच्चों को पढ़ाना, यकीन करें छोटे बच्चों को बताना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही हर्फ की इतनी अशकाल याद रखना बच्चे के लिए थोड़ा सा, स्पेशली जब वो नर्सरी प्रेप का बच्चा होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगी, प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप बच्चे को करवाएंगे उतना ही इंशाल्लाह ताला वो बच्चा चीजों को अच्छा लिखना सीखेगा। अच्छा जी, आज मैंने 4 लाइनर नहीं ली, आज मैंने 1 लाइनर ली है, नैरो लाइन ली है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा नीट काम हो सके, आपको समझ आ सके। अच्छा जी, हम आगाज करते हैं हे की जो शुरू की शक्ल है, उसको हम अल्फाज जब बनाते हैं तो हरूफ को हम, ये देखिए, हे की आधी शक्ल के साथ मैंने अलिफ को जोड़ दिया, हा थी, ठीक है। इसी तरह हाथी के बाद जितने भी हमने, जब भी हे से कोई लफ्ज शुरू होगा तो वो यही शक्ल इख्तियार करेगा, हवा। हवा के बाद हाथी से ही मुझे एक और लफ्ज याद आ रहा है, हाथ, ठीक है। हाथ के बाद हम। एक और ये टॉपिक है, कहाँ पे हे का शोशा गिर जाता है, कहाँ पे हे का शोशा बन जाता है, ये भी एक और टॉपिक है समझने के लिए। इसको इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से जो हैं हरूफ हैं जिनके साथ हे का शोशा गिर जाता है। स्पेशली छोटी ये और रे होते हैं ऐसे हरूफ जिनके साथ बाकी जो हरूफ होते हैं उनके शोशे गिर जाते हैं। उसके बाद हम लिख लिया है मैंने, और कौन सा लिखना चाहिए? हाँ, ये देखिए, दरमियान में जब ये आए, देखें, शरारती हर्फ के बाद आ रहा है लेकिन अलिफ मतलब जुड़ नहीं रहा, तो इसकी ये शक्ल दरमियान में भी यही रहेगी, ठीक है। अब ये देखें, हाथी, हवा, हाथ, हम, हार, वहां, ठीक है। अब इसकी जो दरमियानी शक्ल है, हे जब दरमियान में आ जाता है, दरमियान से मुराद ये है कि इसके शुरू में भी एक लफ्ज आ जाता है, इसके बाद में भी एक लफ्ज आ जाता है, तो इसकी दरमियानी शक्ल क्या होगी? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज ये देखिए, बहुत। बहुत, देखिए, हे से पहले क्या है? बे। हे के बाद क्या है? ते। तो इसकी दरमियानी शक्ल ये है, ये इसकी दरमियान। बहुत से ही मुझे एक और लफ्ज याद आ गया, बहन। बहन, देखें, दोनों एक ही तरह लिखने हैं, सिर्फ ते और नून का फर्क है। अच्छा, बहन और बहुत के बाद एक और लफ्ज क्या होना चाहिए? बेहतर। बेहतर, ठीक है, बेहतर। अब ये देखें, ते, ये शोशा गिर गया, ते का शोशा गिर गया, देख सकते। अच्छा, इसके बाद कहानी, एक लफ्ज मेरे जहन में आ रहा है, कहानी। कहानी, कहानी का लफ्ज भी हम बहुत ज्यादा सुनते हैं उर्दू बुक्स में, क्योंकि कहानियां ही होती हैं जो। फिर पहाड़, पहाड़, पहाड़। पहाड़ के बाद अ, कौन सा होना चाहिए? बही लिख लो, बही। पता नहीं क्या वर्ड है, लेकिन चले, लिखने में क्या हर्ज है। मुझे तो दरमियानी शक्ल आपको सिखानी है, ये देखें, ठीक है। अब आती है हे की आखिर में जब उसकी आवाज आती है, या आखिर में उसकी जो शक्ल आती है, तो जब भी वो शरारती हरूफ के बाद हे आएगी आखिर में, तो वो ऐसे रहेगा, वो अपनी असल शक्ल में ही रहेगी। तो हे को हम कैसे लिखेंगे? हे को हम लिखेंगे, सबसे पहले हम वो, देखिए, सबसे आसान लफ्ज वो, ठीक है। देखिए, शरारती हर्फ के बाद फिर वाह,
واہ یہ ایک دم سے ذہن میں آیا. پھر آپ دیکھ لیں دروازہ. دروازہ. دروازہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں سارے شرارتی حروف استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہے کیوں نہیں جڑ رہا؟ کیونکہ ہے بھی شرارتی حروف کے ساتھ جب لاسٹ میں آتے تو نہیں جڑتا. پھر اس کے بعد دروازے کے بعد انڈا. انڈا. انڈا کے بعد پرندہ. دیکھیں لاسٹ میں جب بھی یہ ہے آئے گا شرارتی حرف کے بعد جب بھی آئے گا تو اپنی اصل شکل میں رہے گا, جڑے گا نہیں. اور یہ دیکھیں عمدہ. لیکن اب لاسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ لاسٹ ہمارے پاس ہے کہ جب ہے آخر میں آئے گا لیکن وہ شرارتی حرف نہیں ہوگا بلکہ حرف کے ساتھ جڑے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھیں وہ مد کی شکل اختیار کرے گا. وہ کیسے؟ جیسے یہ دیکھیں بچہ. ٹھیک ہے. بچہ کے بعد وجہ. پھر وہ سے مجھے یہ یاد آ گیا یہ وہ یہ. پھر وہ اور یہ کے بعد عائشہ. دیکھیں عائشہ بھی ایک نام ہے اور اس کے لاسٹ میں یہ دیکھیں عائشہ. عائشہ کے بعد جگہ. جگہ ہاں جگہ. جگہ کے بعد محلہ. تقریباً 6 لفظ میں نے سب کے بنا دیے ہیں کہ پہلی شروع کی جو شکل ہے, پھر اس کی درمیانی شکل ہے, پھر اس کی آخر کی جو شکل ہے. تو آخر کی شکل میں شرارتی حروف کے ساتھ جب وہ آ جائے تو وہ الگ رہتا ہے, لیکن اگر شرارتی حروف کے علاوہ جو حروف ہیں ان کے ساتھ وہ جڑ جائے تو مد کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب آپ کو ہے کی ساری اشکال یاد ہوگی ہیں. یہ ہے کی شروع کی شکل ہے, یہ اس کی درمیانی شکل ہے, یہ اس کی آخر کی شکل ہے جب وہ آخر میں آ جائے شرارتی حروف کے ساتھ. لیکن